जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। चलो, एनिमल टिश्यू किसे कहते हैं? तो एनिमल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, पहला चीज है कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो टिश्यू में बताया था आपको ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल हो जाए, ग्रुप ऑफ सेल। और दूसरा क्या बताया था आपका, ऑरिजिन ऑन सेम, एक ही जगह से ऑरिजिन होना चाहिए, ठीक है। एंड सिंगल या सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। जब ग्रुप ऑफ सेल हो, ठीक है, ऑरिजिन भी एक जगह से हो और इसका फंक्शन भी सेम हो, इस ग्रुप ऑफ सेल इतने सारा मिल गया तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू बोलेंगे। तो एनिमल टिश्यू में भी सेम कंडीशन है। क्या कह रहा है कि आपका जो ये सेल है ये क्लोजली एसोसिएटेड हो, मतलब क्लोजली माने एकदम से सट सट करके इसमें हो। क्लोजली क्या है? एसोसिएटेड है, ठीक है, पहला कंडीशन। तो कह रहा है, फिर कह रहा है सिमिलर सेल, सेम सेल होना चाहिए, अर्थात ऑरिजिन ऑफ सेम प्लेस का होना चाहिए। और फिर स्पेसिफिक फंक्शन, सिंगल फंक्शन हो। तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया कि एनिमल टिश्यू का ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स। पहला कंडीशन क्या बना? ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स। इसका मतलब जो सेल है वो क्या है, एक दूसरे से एकदम क्लोजली इस तरह से जुड़ा हुआ हो, पहला कंडीशन। तो ज्यादा सेल हो, इस तरह से आपका आपस में क्या हो, जुड़ा हुआ है। दूसरा कंडीशन कह रहा है सिमिलर सेल, सेल कैसा होना चाहिए? सिमिलर सेल्स होना चाहिए, मतलब एक तरह का सेल है, ठीक है। अगर एपिथेलियम टिश्यू है तो एपिथेलियम मतलब एक ही बिरादरी का, जैसे है ना बिरादरी होता है ना, बिरादरी आजकल तो हमारे व्यवस्था का नहीं, हमारे वर्ड व्यवस्था का नहीं है, लेकिन आजकल चल रहा है, मॉडर्न एज है। तो यहाँ पे अगर ले लिए चौहान तो पूरा का पूरा कौन हो? चौहान हो। इसी तरह हमारे बॉडी का जो सेल है, अगर एक सेल ले लिए एपिथेलियल का तो पूरा का पूरा सेल किसका हो? एपिथेलियल ही हो। तो क्या कहा? सिमिलर सेल हो गया। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेल ये हो गया, एक दूसरे सटे हुए है, सिमिलर सेल हो गया। अब तीसरा क्या है, इसमें क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन मतलब फंक्शन भी हो, उसका कार्य हो। इस एपिथेलियल टिश्यू का अगर कोई कार्य है तो वो क्या हो? फिक्स हो, स्पेसिफिक हो, निश्चित हो, निर्धारित हो। तो हो गया, जब ज्यादा सेल, ज्यादा कोशिका मिल करके एक ही तरह का कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्तर, अर्थात टिश्यू बोलते हैं। अब एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। देखो, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू देखो चार तरह के होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने तरह होते हैं? चार तरह का। पहला जो होता है एपिथेलियल होता है। एपिथेलियल का मतलब क्या हो गया कि आपका जो आउटर लेयर, बॉडी का आउटर लेयर हो, या कह सकते हैं कि दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस। ये पूरी बॉडी के सरफेस को कवरिंग करता है, कवरिंग द ऑल बॉडी सरफेस। इसको क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। मतलब ऐसा टिश्यू जो बॉडी को कवर करता है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है इसमें लाइनिंग दी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी
ये बॉडी कैविटी, कैविटी अस्तर, लाइनिंग का मतलब जैसे मान लो ये हमारा एक कोई बॉडी है और बॉडी के ऊपर क्या हो, एक लेयर हो, और लेयर को हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लाइनिंग दी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी पे क्या होगा, एक लाइनिंग होगा। ठीक है, या तो हो सकता है और ये भी हो सकता है कि होलो बॉडी। ठीक है, होलो बॉडी क्या, ये कवर हो सकता है, वो ढकने का काम कर सकता है। ठीक है, इसका जो मेजर टिश्यू पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, मेजर टिश्यू इसका जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो दो तरह के ग्लैंड होंगे, आगे हम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसके आगे पढ़ा जाएगा। तो क्या देखें, एपिथेलियल टिश्यू पहला है आपका एपिथेलियल, हमने क्या देखा कि कवरिंग द ऑल बॉडी सरफेस, ये पूरे बॉडी को सरफेस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। दूसरा इसमें क्या रहा है, लाइनिंग द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के लिए एक लाइनिंग कर रहा है। हॉलो बॉडी कैविटी के, हॉलो बॉडी के लिए अब मेजर टिश्यू कहाँ पाया था आपका, ग्लैंड्स में होता है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा होता है इसका, कनेक्टिंग टिश्यू होता है, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, आपके एक ढांचा काम करता है। देखिए आपका ये पूरी बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है वो किससे बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इसके बाद है मसल टिश्यू, तीसरा नंबर मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो आपके क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आ रहा है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है बॉडी को, तो मसल टिश्यू। इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन को लेके लाने आने जाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। जैसे कि अभी यहाँ चिंगोट ली है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे हमारा माइंड तक पहुंचा, तो वो कौन पहुंचा है, नर्वस टिश्यू ने पहुंचा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। हाँ पूछिए सिद्धार्थ। सर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है सर, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपकी ब्लड है, ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, कनेक्ट माने क्या होता है, जोड़ना। तो बॉडी को पूरे कौन से जोड़ता है, ब्लड पूरे बॉडी को जोड़ रहा है। पूरी आपकी बोन्स क्या कर रही है, जितनी भी बॉडी की सब पूरे ढांचा बना हुआ है वो क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को जोड़ रहा है, तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर, समझ में आ गया। यस सर। चलो, तो ये आपका इसमें एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल के बारे में थोड़ा सा अभी हम जान लेते हैं, फिर आगे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब देखो अभी जस्ट हम बताए हैं कवरिंग दी होल बॉडी, या कवरिंग दी ऑल बॉडी, पूरे बॉडी क्या करता है, ये कवर करता है, पूरे बॉडी को कवर करता है। बॉडी को पूरे बॉडी सरफेस का नाम बोलते हैं, सरफेस, पूरे बॉडी के सरफेस से क्या करता है, कवर करता है। ये स्किन है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि लाइनिंग बॉडी कैविटी होता है, लाइनिंग बॉडी कैविटी। और मोस्टली क्या होता है, ग्लैंड होगा, अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा टिश्यू के रूप में। मेजर टिश्यू क्या होता है, इसका मेजर टिश्यू इन ग्लैंड लिख दे रहा है, मेजर टिश्यू इन ग्लैंड एपिथेलियल में देखने को मिलेगा। अब इसका अनेक तरह का आपका कार्य है। पहला काम कौन सा कर रहा है आपका, प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। देखो ये अभी बॉडी आपका स्किन है, इसके अंदर कुछ जा सकता है, नहीं जा सकता, तो स्किन से, तो ये क्या कर रहा है, ये तो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी तरह से आपका पूरे बॉडी का जो ग्लैंड होगा उसमें भी जो कवरिंग होगा वो भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
अब आता है सिक्रेशन का काम। ग्लैंड में सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन। जैसे दो तरह का हार्मोन्स, एंजाइम, ठीक है, अन्य तरह के पदार्थ भी क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो कि निकलते हैं, ठीक है, ग्लैंड से निकलते हैं। तीसरा काम करता है एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन, जब भोजन करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका इंस्टाइन जो ग्लैंड है, आपका इंस्टाइन जो पाचन तंत्र है, ठीक है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम माध्यम जा रहा है, तो वहां क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना काम करेगा। फिर से आपका आता है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, अभी आगे पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन, ये काम करता है, फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। जो नेक्स्ट वर्क क्या करता है आपका, इसमें जो भी चीजें आना जाना जो लगा रहता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट काम कैसे करता है, डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा ये वर्क होता है। तो देखे क्या आपने, कवरिंग द ऑल बॉडी सरफेस, पहला कंडीशन। दूसरा लाइनिंग बॉडी कैविटी। आपका नेक्स्ट क्या देख रहा है, मेजर टिश्यू इन ग्लैंड। प्रोटेक्शन का काम करेगा, सुरक्षा करने का। सिक्रेशन, स्रावित करेगा। एब्जॉर्प्शन करेगा। और फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन, ये सब क्या है, इसके कार्य हैं। और भी है भाई, तो सारी चीजें अभी नहीं देखा जा सकता है, अभी आगे और भी पढ़ेंगे। अब आ जाओ, ये एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है। देखो, एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल टिश्यू कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्क्वेमस, स्क्वेमस होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद कुबोइडल होता है, कोबोइडल टिश्यू। ये शेप के अकॉर्डिंग, जो शेप होता है ना, तो ये क्यूब के आकार का होगा, ये आपका स्क्वेमस के आकार का होगा। तो अब आता है कॉलुमनर, कॉलुमनर, या ऐसे कॉलम का हो सकता है, कॉलम, ठीक है, कॉलुमनर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। तो देखें आप लोग 4 तरह का ये होता है। तो स्ट्रेटिफाइड कौन होता है, स्क्वेमस ही होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल। देखिए, तो ये 4 तरह का हो गया। एक तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कुबोइडल आपका हो गया, और तीसरा आपका कॉलुमनर हो गया, और चौथा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया। आप इसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, साथ साथ राइट आप लोग नोट्स बनाते चलें। ये 4 तरह का होता है। अब इसके बाद आता है 1 बाई 1, हम क्या करेंगे, इसका स्टडी करेंगे 1 बाई 1। तो 1 बाई 1 में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला है स्क्वेमस एपिथेलियल। ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किस तरह का होता है। तो ये जो होता है, एक बेस जो होता है, बेस से क्या रहेगा, ये आपका बेस है, जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, ठीक। एक ये बेस बन गया, ठीक है। अब एक्चुअल में ये अलग कलर और होना चाहिए, कलर ये, आप एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग। बनाना आसान हो जाएगा जब इसको एक शेप दे दिया जाए, ठीक। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। इसी बेस से
देखिए ये स्क्वेमस है, ठीक है, क्लियर। तो ये कैसा सेल है, स्क्वेमस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो पहला होता फ्लैट होता है, ये फ्लैट किस शेप में, फ्लैट शेप में। तो आपको इसमें तब बढ़िया दिख नहीं रहा होगा फ्लैट शेप कैसा है, तो आपको फिगर इसमें कुछ क्लियर है सिद्धार्थ? यस सर। ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है, सिंगल लेयर, सिंगल सिंगल लेयर होता है। ये सिंगल लेयर में पाया जाता है, सिंगल लेयर में ऑरेंज होता है। एक काम करते हैं, इसको दिखलाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, एक फिगर के द्वारा हम क्या करते हैं, आपको दिखला देते हैं। तो अभी आपको एक फिगर दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। देख रहे हैं, ये सिंगल है, ठीक है, ये सिंगल लेयर में ये है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपका, ये सिंगल लेयर में ऑरेंज होता है। ये कहाँ होता है, ये होता है एयर सेक ऑफ लंग्स। कहाँ पाया जाता है, इसका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन देखेंगे एयर सेक ऑफ लंग्स, फेफड़े में पाया जाता है, एयर सेक होता है, ये आपका ऐसे सेक होता है, लंग्स है ये। अब इसके ब्रांचेज निकले रहेंगे, इसी ब्रांचेज पे क्या होता है, अनेकों ब्रांच निकले रहेंगे, जैसे कि ऐसे इसमें अनेकों ब्रांच क्या होते हैं, निकले रहते हैं। और इसमें क्या होता है, एविलाई होता है, जो कि यही है, सेक, सेक का मतलब होता है थैला टाइप का, ठीक है। तो ये आपका पाया जाता है एयर सेक ऑफ लंग्स में पाया जाता है। फिर होता है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो नसें होती हैं उस पे एक अस्तर के रूप में, एक लेयर के रूप में पाया जाता है। तो दो चीज देखे आपने, ऑरेंज सिंगल लेयर में देख लिया, किस तरह से ये पाया जाता है, फ्लैट है, कि डिस्क्रिप्शन में देखा, लोकेशन में कहाँ पाएगा, लंग्स हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया, उस पे एक लाइनिंग के रूप में पाया जाता है। अब इसका वर्क देख लेते हैं, वर्क क्या है, काम क्या करता है। वर्क आपका पासेस ऑफ मटेरियल्स, पासेस ऑफ मटेरियल्स where little or no protection, little or no protection is needed, तो पासेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पास करने का काम करता है, कहाँ पे, जहां पर लिटिल या नो प्रोटेक्शन, जहां पर लिटिल थोड़ा भी या सुरक्षा की जरूरत नहीं हो, वहां पे ऐसी आवश्यकता जगहों पे क्या करता है, ये मटेरियल को पास करता है। मतलब ये है यहाँ से मटेरियल निकल करके जाना। अब कहता है, उसका आगे कहता है वेयर, जहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज मेजर पार्ट ऑफ, डिफ्यूजन मेजर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इस लेयर से कोई चीज कैसे पास होगा, कह रहा है पास होने का तरीका बस एक ही है, वो कौन सा तरीका बताया है, आपका डिफ्यूजन के द्वारा ज्यादातर होता है। ज्यादातर आपका स्क्वेमस एपिथेलियल में जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो किससे होता है,
आपका डिफ्यूजन के माध्यम से किया जाता है। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो अब इसके बाद आता है सिंपल कुबोइडल। कुबोइडल दूसरा नंबर कौन सा है? सिंपल कुबोइडल। सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम ये कैसा होगा? क्यूब के आकार का होगा। तो कुबोइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ ओवरीज। कहाँ पाया जाएगा? सरफेस ऑफ ओवरीज। ओवरीज के सरफेस में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन। किडनी। किडनी होता है लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन पे क्या होता है? ये पाया जाता है एक अस्तर के रूप में, एक लेयर के रूप में ये भी पाया जाएगा। ठीक है, इसका फिगर देखेंगे तो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, द वॉल ऑफ रीनल ट्यूबल ये कहाँ पाया जाता? और एक दी वॉल ऑफ आपका रीनल ट्यूबल्स। और कहाँ पाया जाता है? पार्ट ऑफ आईज एंड थायराइड। पार्ट ऑफ आई एंड थायराइड। थायराइड थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ से हार्मोन्स निकलता है। तो पार्ट ऑफ आईज कुछ आंख के हिस्से पाया जाएगा, अब कुछ कहाँ पाया जाएगा? थायराइड से पाया जाएगा। तो आप देख लिए कोबोइडल एपिथेलियम के बारे में जब बात किए, तो ओवरीज के सरफेस पे पाया गया, नेफ्रॉन के सरफेस पे पाया गया, अगर उसके एक लाइनिंग आ गया, और रीनल ट्यूबल्स के सरफेस पे पाया गया, और आइस एंड थायराइड पे ये पाया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अब आता है कि इसका फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए एकदम नीचे से आ जा रहा फिगर। हाँ, आ जा रहा। ठीक है, ये चलो भाई, ठीक। अब इसको ऐसा करना है, ये हो गया क्यूबॉइडल में बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल है। सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, एपिथेलियल सेल है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। अब इसका काम क्या है? फंक्शन क्या? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वर्क अगर देखोगे तो वर्क कौन सा करेगा? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन काम करेगा और एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, अर्थात स्रावित करेगा और कुछ अवशोषित करेगा। चलो अब इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। देख लें इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। डिस्क्रिप्शन देख लिया जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल है। लेयर ऑफ सेल, इसका भी लेयर कैसा होता है? सिंगल होता है।
और देखेंगे ये लुक लाइक सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल की तरह दिखलाई देगा आपको। अभी देखे थे फिगर में आप लोगों ने, सिलेंड्रिकल की तरह दिख रहा है। सम है माइक्रोविलाई, सम हैव माइक्रो विलाई, विलाई कहा माइक्रोविलाई फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, माइक्रोविलाई के रूप में पाया जाता है। माइक्रोविलाई क्या होता है, ये अगर मान लो ये हमारा सरफेस, इसके ऊपर ये ऐसे 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 पाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस बन सके, ताकि एब्जॉर्ब करना ज्यादा हो सके। तो जितना इसको लंबा करने के लिए, लंबा करने के लिए क्या होता है, इस तरह से ये पाया जाता है। अब इस सरफेस पे कोई भी न्यूट्रिएंट्स आएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या बोला है कि सम है माइक्रोविलाई, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन। सिंगल लेयर होता है माइक्रोविलाई, जो छोटे छोटे हैं बहुत, आपका जब पढ़ोगे इंस्टाइन पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग में दिया हुआ नहीं है, तो इससे आगे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस पे ज्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए, ज्यादा करेगा। चलो गणित समझ में आया तो काम करो, एक रुई ले लो, इतना बड़ा रुई लो तो कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब इतना बड़ा रुई ले लो तो वाटर क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से आपका माइक्रोविलाई के बारे में बात कर रहा है, तो अगर सीधे सीधे रहता तो कम कम क्षेत्रफल है, अब ऐसे हो जाने से इसकी क्षेत्रफल क्या हो गई, एरिया क्या हो गई, बढ़ गई, अब ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया आपका कुबोइडल हो गया, कुबोइडल एपिथेलियल भी कंप्लीट हो गया। ये क्यूब शेप में होता है, लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन, किडनी जिसे हम लोग बोलते हैं, और रीनल ट्यूबल्स पे पाया जाता है, एक सिंगल आपका लेयर के फॉर्म में ये पाया जाता है। अब आ जाओ इसके बाद से आपका तीसरा नंबर जो आता है एपिथेलियम का, वो होता है कॉलुमर या कॉलम। इसको हम बोलेंगे सिंपल कॉलुमर, कॉलुमर एपिथेलिया, एपिथेलिया, ये सिंपल कॉलुमर एपिथेलियल के बारे में हम बात करेंगे। इसकी भी मेन लोकेशन कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, मेन लोकेशन की बात करो कहाँ पाया जाता है, तो ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब रास्ता, जो आपका ये खाना वाला हिस्सा, पाइप जो है, फूड पाइप, ये आपका हुआ, और यहाँ से ये फूड पाइप जो है ना, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अब पूरा फिगर ऐसे मुंह सब बनाया जाए तो अलग बात हो जाएगी ऐसे। अब ये आपका मुंह हो गया, यहाँ से सब लग जाएगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पहला नंबर कहाँ पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा कहा, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये पाया जाता है। लोकेशन कहाँ हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये पाया जाएगा। फंक्शन कौन सा करेगा, फंक्शन इसका क्या है, सिक्रेशन करेगा, सिक्रेशन।
श्रावित करेगा, निकालेगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या करेगा, और सिक्रेशन में क्या करेगा, सिक्रेशन में म्यूकस निकालेगा, म्यूकस, म्यूकस को निकालता है, जो गाढ़ा पदार्थ लुब्रिकेंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड, तो कौन सा काम किया, पहले सिक्रेशन म्यूकस को किया, फिर एब्जॉर्प्शन काम किया और प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीज खाते हो लुब्रिकेंट में, फर्स्ट करके स्टमक में चला गया, स्टमक में गया तो वहां पे डाइजेस्ट हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब प्रोटेक्शन हो गया। अब क्या था, मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकस, तो मतलब है ना, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे आ जाइए। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स, सिद्धार्थ कुछ पूछना है? चलिए, सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर सेल, आपकी आवाज नहीं आई है, सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर सेल, ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। अभी तक आपको जितना मिला सिंगल लेयर मिला, अब इसके बाद सिंगल लेयर के अलावा अब मिलेगा ये हाईली डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं हाईली डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हाईली डेवलप्ड, ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें गोबलेट सेल सिक्रेशन म्यूकस होता है, अभी बताएंगे गोबलेट सेल क्या होता है। गोबलेट सेल सिक्रेशन म्यूकस, ये एक स्पेशल सेल होता है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन आता है, ठीक है। तो अभी इसके आगे वाला जब टॉपिक आएगा तो उसमें पूरा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका था सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पर विशेष ध्यान दीजिए, जो आपसे रिलेटेड भी है। इस टॉपिक का नाम है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ये आपका चौथा जो पॉइंट है। ये कहाँ पाया जाता है, स्किन पे पाया जाएगा, जो आप स्किन देख रहे हो अपना, ये कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, जो स्किन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका माउथ लाइनिंग पे पाया जाता है, माउथ लाइनिंग, और कौन सा, वजाइनल लाइनिंग पे भी ये पाया जाता है। ये तो स्किन है, ये स्किन पाया जाएगा, माउथ लाइनिंग पे पाया जा रहा है और वजाइनल लाइनिंग पे भी पाया जा रहा है। फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, कहाँ, ये तो लोकेशन था, अब फंक्शन देख लिया, फंक्शन क्या करता है। तो स्किन क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये तो आउट लेयर होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन सुरक्षा करता है, आउट लेयर है तो क्या करेगा, ये बाहरी लेयर है तो क्या कर रहा है, ये हाथ तो क्या कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। अब ऐसा है नहीं, इसको क्रॉस करके कोई ब्लड तुरंत मिल जाए, तो क्या कर रहा है, स्किन आपका रक्षा करने का कर रहा है। अब कह रहा है दूसरा, सेल मूव्स अप फ्रॉम बिलो, सेल मूव्स अप फ्रॉम बिलो, जैसे कि आपका सेल है, स्किन है, ऊपर का स्किन है, तो नीचे के सेल जो रहता है ना, ये ऊपर का प्रोटेक्ट करते करते डेट हो जाता है, निकल जाता है, तो नीचे के जो सेल होते हैं ये ऊपर हमेशा जाते रहते हैं। तो वही लिखा गया है, सेल मूव्स अप फ्रॉम दी बिलो,
नीचे वाला सेल जो होता है ऊपर की तरफ जाता है। इसमें मेन खासियत क्या होता है, नो एब्जॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन। भाई जबरदस्ती करो तो हो जाएगा, लेकिन नो एब्जॉर्प्शन, या कह सकते हो लिटिल, या आर लगा दे रहे हैं, आर लिटिल एब्जॉर्प्शन। आप देखते हो पानी में डालते हो हाथ को तो बड़े लंबे टाइम के बाद से ये थोड़ा फुला फुला हो जाता है। तो लिटिल करता है, ज्यादा नहीं करता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन करता है। तो लिटिल एब्जॉर्प्शन हो गया। तो क्या क्या आप देखें, ये स्किन लाइनिंग हो गया, माउथ लाइनिंग हो गया, वजाइन लाइनर, यहाँ पे इसका लोकेशन है। क्या करता है, स्किन जो भी है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये स्किन का सेल कहाँ से आता है, तो नीचे वाले सेल से ऊपर सेल आता रहता है। ये नो एब्जॉर्प्शन है, लिटिल, या कह सकते हैं ये बहुत कम एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में क्या स्पेशल है, तो सेवरल लेयर ऑफ द सेल होता है। अभी तक सिंगल लेयर पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, सेवरल, सेवरल लेयर ऑफ सेल। अभी तक क्या देखे थे, सिंगल लेयर ऑफ सेल, अब क्या पढ़ गए, सेवरल लेयर ऑफ सेल विथ ओनली मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक इसके अंदर एक्टिविटी होता है, या एक्टिव कह सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया। तो ये आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में सेवरल लेयर ऑफ सेल हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया। अब ये सारे चीज के डिस्क्रिप्शन में आ गए, तो टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो बताएं आपको, कॉलुमनर हो गया, स्क्वेमस हो गया, और आपका स्ट्रेटिफाइड हो गया, ये सारे चीजें आप पढ़ चुके हैं। हाँ, ओवॉइडल हो गया, ये 4 हो गए। ये 4 तरह से आपके एपिथेलियल टिश्यू हो गए। इसके अलावा ग्लैंड बनाने का भी काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू में एक और खास बात है, ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, जैसे पसीना वाला निकलता ना, पसीना, ठीक है, स्वेट ग्लैंड हो गया। तो ये सब बनाने, ग्लैंड बनाने का भी काम करता है। तो ग्लैंड और मेड ऑफ एपिथेलियम, ग्लैंड आर मेड ऑफ एपिथेलियल। ये एपिथेलियल का बना होता है, ग्लैंड भी एपिथेलियल बनाने का काम करता है, ठीक है। केवल ग्लैंड एपिथेलियल का नहीं बना होता है। तो ये ग्लैंड का काम करता है, एक तो पहला काम करता है प्रोड्यूस एंड सीक्रेट का काम करता है। प्रोड्यूस एंड सीक्रेट, या तो कुछ चीज उत्पादन करेगा, या तो स्रावित करेगा। प्रोड्यूस एंड सीक्रेट करेगा, ठीक है। इसके देखा जाए तो मेन चीज क्या निकालता है, तो एक आपका पसीना निकालता है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा आप देखे होंगे जो फीडिंग करती है, तो मिल्क हो गया, ठीक है। म्यूकस को क्या करता है, स्रावित करता है, जिससे कि हमारी रक्षा कर होता है। म्यूकस हो गया, जो खाना खाते हैं, तो म्यूकस हो गया। और भी बहुत सारा है, जैसे सलाइवा आपका लार के रूप में निकलता है, सलाइवा हो गया। तो ये काम कौन करता है, आपका ग्लैंड, जो कि एपिथेलियल टिश्यू होता है। और भी है हार्मोन्स, ये आपका हार्मोन्स तो एंडोक्राइन करता है, स्रावित करता है, या हम कह सकते हैं, तो क्या लिखे हैं, ग्लैंड्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल। एक तो प्रोड्यूस काम करता है, सीक्रेट काम करता है, स्वेट, मिल्क, म्यूकस, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सब सीक्रेट क्या करेगा, ये निकालेगा। प्रोड्यूस क्या करेगा, म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है, सलाइवा को आपका
निकालता रहता है, हार्मोन्स को सिक्रेशन करता रहता है। तो ये सब प्रोड्यूस और सिक्रेशन, इसका दो काम ये करता है। क्लियर है सिद्धार्थ? अब देखो यहाँ पे तुमसे एक बार हम बोले थे गोबलेट सेल क्या होता है। इसमें सम स्पेशलाइज्ड, कुछ स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग गोबलेट सेल, गोबलेट सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेशल होता है, जो म्यूकस को क्या करता है, सिक्रेटिंग करने का काम करता है। ऐसे सेल जो स्पेशल सेल हैं जो म्यूकस को निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल बोलते हैं। अब आता है ग्लैंड को दो भागों में बांट दो, जो ग्लैंड है आपको उसको क्या कर दो, दो भागों में बांट दो। तो एक होता है आपका एक्सोक्राइन और एक होता है आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या निकलेगा आपका, हार्मोन्स निकलेगा, और हार्मोन्स बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, अब हार्ट के द्वारा पूरे, जिसे बोलते हैं हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा ये हार्मोन्स पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोक्राइन में इससे किया जाता है, एंडोक्राइन में। अब एक्सोक्राइन में क्या आता है, तो गोबलेट सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, गोबलेट सेल, ये हो गया गोबलेट सेल। ये क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड जैसे हो गया, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये किस में आते हैं, एक्सोक्राइन में आते हैं, ठीक है। सीक्रेट दे प्रोड्यूस्ड ऑन द फ्री एपिथेलियल सरफेस, हो गया, ये कह सकते हैं सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं ऑनटू अ फ्री एपिथेलियल किस पे करते हैं, फ्री एपिथेलियल सरफेस पे करते हैं, सरफेस, ठीक। अब किससे करते हैं, थ्रू डक्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्यूब। स्वेट ग्लैंड या जो भी चीजें हैं वो ट्यूब के माध्यम से, यहाँ वो बना हुआ है उस माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एक्सोक्राइन में आते हैं। तो दो तरह का आपका हो गया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में आपको गोबलेट सेल, स्वेट ग्लैंड जो सिक्रेशन प्रोडक्ट क्या करते हैं, और इसमें भी सिक्रेशन जो होता है हार्मोन्स होता है, लेकिन ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट किससे करता है, ट्रांसपोर्ट, और इसमें ट्रांसपोर्ट किससे होता है, डक्ट के माध्यम से होता है, दोनों में अंतर है। ये डक्ट के माध्यम करता है, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इसमें क्या नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है। क्लियर है? चलो, तो आज हमारा एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल पहला वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग कनेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। चलो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आपको जय भारत।